गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे आपको अटल बिहारी वाजपेयी केजीएमयू का कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है, जो ऑल सब्जेक्ट का होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ दिस सेंचुरी। यहाँ पे आपको इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी जहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आपको रिप्लेस करना है अगर ये एरर है तो। ओके, तो देखो यहाँ पे हम एरर फाइंड कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस। ठीक है, यहाँ पे एस लगा हुआ, बिल्कुल सही है, एस लगेगा। मोस्ट इन्वेंशंस, देखो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट जब भी रहेगा ना, तो जो हमारा यहाँ पे एस लगेगा, मतलब ये हमारा V5 फॉर्म में होगा। ठीक है, V5 फॉर्म में होगा, तो ये हमारा सही है। ऑफ दिस सेंचुरी तो सही है, और दिस सेंचुरी के साथ जो प्रीपोजिशंस होता है वो ऑफ होता है, ये भी सही है। तो हमें यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। इसका मीनिंग हो जाता है इस सदी के आविष्कार, वन ऑफ द मोस्ट, सब में से मतलब जितने भी आविष्कार हुए उसमें से एक महत्वपूर्ण आविष्कार है इस सदी का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, द प्लेयर वाज आस्क्ड दैट व्हाई ही हैड नॉट अटेंड द प्रेयर। यहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है। व्हाई ही हैड नॉट, तो देखो यहाँ पे जो वाई है, ठीक है, ये एक कनेक्टर का काम कर रहा है। और कनेक्टर का जब भी काम करेगा तो वाई के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। वैसे तो ये सेंटेंस अगर यहाँ तक होता, सिर्फ ये सेंटेंस होता, तो वाई के बाद जस्ट बाद हैड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, वाई हैड ही होता है। लेकिन ये जो है ना, ये पूरा सेंटेंस और ये वाई जो है कनेक्टर का काम कर रहा है, यहाँ पे WH क्वेश्चंस का काम नहीं कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के बाद है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ तक तो बिल्कुल सही दिखा। उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट लगाया गया, बिल्कुल सही है। अटेंड द प्रेयर, अब देखो ये प्रेयर जो है ये पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म कैसे हमें पता चला, तो यहाँ पे देखो वाज लगा हुआ है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या वाज लगा हुआ है, मतलब ये पास्ट फॉर्म है। तो इसीलिए यहाँ पे जो अटेंड है वो V3 फॉर्म में है। ठीक है, अटेंडेड ईडी है ना, ये देखो ईडी है, तो ये V3 है, तो वाज की वजह से V3 है। तो हमें यहाँ भी कोई गलती नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सही है। और ये तो अंडरलाइन था भी नहीं, तो डेट वाई ही हैड नॉट, यहीं तक आपको रिप्लेस करना था। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कोई भी चेंजेस हम यहाँ पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हेजिटेटेड टू लिसन टू व्हाट हिज ब्रदर वाज सेइंग। यहाँ पे आपको चेंज करना है, ही हेजिटेटेड टू लिसन टू। ठीक है, तो देखो ही हेजिटेट जो होता है, हेजिटेट, इसके बाद जो प्रीपोजिशंस होता है वो टू ही लगता है। तो हेजिटेट के साथ हमेशा टू लगेगा, बिल्कुल सही है। आप ये मत सोचो कि यहाँ भी टू है और यहाँ भी टू है तो ये एरर है, एक टू हटा देंगे, बिल्कुल नहीं। ये जो टू है ये प्रीपोजिशंस नहीं है, ये हेजिटेटेड के साथ लगता है, ये इसके साथ लगेगा, ये कंपलसरी। हेजिटेटेड के साथ टू लगता है, वो उसी के साथ आया है, तो ये हमारा एक वर्ड हो गया। ठीक है, आप यहाँ तक मान के चलो कि ये हमारा एक वर्ड हो गया। ठीक है, ये प्रीपोजिशंस नहीं है, ये एक वर्ड हो गया। अब लिसन के साथ टू लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही टू रह सकता है। तो यहाँ भी हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट। ओके, इसका मीनिंग हो जाएगा वो सुनने में झिझक रहा था, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, थ्रू वी हैव केप्ट इन माइंड टू ट्राई एंड मेंटेन मोस्ट ऑफ फैसिलिटीज, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वेयर विथ अस इन केस ऑफ एनी इनकन्वीनियंस। यहाँ पे जो हमें चेंज करना है वो है हैव केप्ट इन माइंड टू ट्राई एंड मेंटेन। देखते हैं यहाँ पे क्या एरर हो सकता है। तो थ्रू वी हैव, यहाँ पे वी है तो वी के साथ हैव लगा है, बिल्कुल सही है, तो वी के साथ हैव ही लगेगा, तो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। ठीक है, केप्ट इन माइंड, ठीक है, केप्ट इन माइंड,
ये जो है पास्ट फॉर्म में है। अब ये पास्ट फॉर्म में होगा कि नहीं ये हम सेंटेंस के आगे के फॉर्म से पता करेंगे। देखो हमारा ये सेंटेंस आगे का फॉर्म है वी वुड है ना, तो वुड जो होता है ये तो पास्ट फॉर्म ही होता है। तो यहाँ से हम पता कर लिए कि ये हमारा पास्ट फॉर्म में ही होगा, तो केप्ट इन माइंड सही है। अगर पास्ट नहीं होता तो क्या होता, कीप इन माइंड, ठीक है, कीप इन माइंड होता। अगर प्रेजेंट होता तो पास्ट है इसलिए केप्ट इन माइंड सही है। तो हमारा हैव भी सही है, केप्ट इन माइंड भी सही है। यहाँ ओके, यहाँ तक सही है। टू लगेगा, बिल्कुल, टू ट्राई, ये इन्फिनेटिव है, टू ट्राई, ठीक है, बिल्कुल सही है, टू ट्राई भी लगेगा। एंड मेंटेन, टू ट्राई एंड मेंटेन, तो कोई भी यहाँ पे हमें एरर देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट। ओके, आप इस तरह से चेक कर सकते हो। इसका मीनिंग हो जाएगा हमें कोशिश करने और बनाए रखने का ध्यान रखना चाहिए या रखा है, ठीक है। तो इसका गाइडेंस हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वी मेट हिम इमीडिएटली आफ्टर द सेशन इन विच ही हैड बीन गिवन अ नाइस स्पीच। यहाँ पे चेंज करना है हैड बीन गिवन को, हैड बीन गिवन। तो इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो देखो हैड बीन गिवन कब लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस सेंस में होगा, जब आगे टाइम लगा रहे, टाइम मीन्स 2 ईयर, 4 ईयर, 7 ईयर, और उसको कनेक्ट करे सिंस या फोर। ये तो आपको पता होगा, सिंस या फोर से कनेक्ट होगा और उसके बाद टाइम रहेगा, तभी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे, तभी हम हैड बीन लगाएंगे। बट यहाँ पे क्या टाइम है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे हैड बीन कैसे लगेगा, ये बीन नहीं हो सकता ना। तो हम यहाँ से बीन को हटाएंगे, और हमारा जो यहाँ पे इम्प्रूव होएगा, हैड बीन गिवन नहीं, सिर्फ हैड गिवन, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं हैड गिवन में। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द ड्रामा हैड मैनी सीन्स विच वेर सो ह्यूमरस दैट इट वाज हार्डली पॉसिबल टू कीप अ स्ट्रेट फेस, हार्डली पॉसिबल टू कीप, इसको हमें चेंज करना है, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे पहले हार्डली, इट वाज हार्डली बिल्कुल सही है, हार्डली कोई दिक्कत नहीं, हार्डली रह सकता। हार्डली पॉसिबल, ये तो पॉसिबल वर्ड है, इसी पे वर्क कर रही है, तो हार्डली पॉसिबल्स एकदम सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है टू कीप, सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस जो है हमारा हैड है, हैड मैनी सीन्स, ठीक है, विच वेर सो ह्यूमरस। ओके, यहाँ तक एक सेंटेंस खत्म हो गया। उसके बाद डैट के साथ कनेक्ट है, उसके बाद इट वाज हार्डली है। तो अब देखो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, तो ये हमारा इन्फिनिटिव है, और इसको हम या तो जेरन कर सकते हैं या तो पार्टिसिपल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वाज ऑलरेडी है, तो वाज जो होगा तो उसके साथ पार्टिसिपल नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हैड होता या हैव होता जो, तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेंट कर सकते थे, यहाँ पे हम इसको V3 में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वाज है तो हम इसको V3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, V1 ही रहेगा। और उसके साथ टू लग रहा है, मतलब ये इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव ही लगेगा, ठीक है, इन्फिनिटिव ही लगेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, हार्डली पॉसिबल टू कीप, कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। इसका मीनिंग हो जाएगा रखना शायद ही संभव है, ठीक है, रखना शायद ही संभव है, क्योंकि हार्डली में क्या होता है, नेगेटिव सेंस आता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक्विजिशंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक स्किल्स कैन बी फैसिलिटेटेड फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, एजुकेशंस एंड एक्सपोजर टू नोवेल सिचुएशंस। तो यहाँ पे हमें एरर फाइंड करना है कैन बी फैसिलिटेटेड फॉर्म पे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो पहली बात तो ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में होना चाहिए। तो एक्विजिशंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक स्किल्स कैन बी फैसिलिटेटेड फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, एजुकेशन, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे जो मॉडल का प्रयोग हुआ है कैन बी, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे
अगर आप देखोगे तो ये सेंटेंस एक्चुअली पैसिव वॉइस में, ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में जो हमारा मॉडल होता है जैसे कैन, शुड, तो उसके साथ बी लगता है पैसिव वॉइस में। तो पहली बात हमारा ये कैन बी है, एकदम सही है। और उसके बाद V3 लगता है पैसिव वॉइस में, देखो फैसिलिटेड है V3। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एजुकेशन से पहले फ्रॉम का प्रीपोजिशन लगा है, ठीक है, फ्रॉम का प्रीपोजिशन लगा है तो एकदम सही है। तो कैन बी फैसिलिटेड फ्रॉम एकदम सही है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च स्टडी इज एन आई ओपनर एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वाइंट अस विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर नेशंस। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, अटेम्प्ट्स, ठीक है, अटेम्प्ट्स टू एक्वाइंट। अब देखो यहाँ पे अस है, ये जो लगता है ना, ये हमेशा कंटिन्यूअस के साथ लगता है। ये लगने के बाद उससे पहले वाला जो वर्ड होता है वो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अस है तो इसको हमें कंटिन्यूअस में करना पड़ेगा, मतलब V4 कर देना पड़ेगा बस। एक्वाइंट है तो एक्वाइंटिंग कर दो, आपका आंसर हो जाएगा सही। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्वाइंटिंग हो जाएगा, अटेम्प्ट्स टू एक्वाइंटिंग, ठीक है, अटेम्प्ट्स टू एक्वाइंटिंग। इसका मीनिंग होता है परिचित करने का प्रयास करता है, ठीक है, परिचित करने का प्रयास करता है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई वुड हैव रिलीज द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड इट। यहाँ पे देखो इफ आई वुड हैव, इसको हमें रिप्लेस करना है। तो कभी भी इफ के साथ वुड नहीं लगेगा, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। इफ के साथ कभी भी वुड नहीं लगेगा। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं हैड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ आई हैड, ओके। अब देखो इफ आई हैड, अब ये देखो ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव के लिए हैड पहले आएगा, आई बाद में। कैसे पता चला? तो वुड हैव जो है ये इंटरोगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी अगर आप देखोगे तो इंटरोगेटिव हो रहा है। और इफ के साथ भी देखो, इफ के साथ भी पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी आता है। तो यहाँ पे इफ जो है, इफ हैड आई हो जाएगा, एकदम सही है। तो हम इसको इफ हैड आई कर सकते हैं, इफ हैड आई रिलीज द नेचर ऑफ जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? तो मीनिंग होगा कि अगर हम पहले रिलीज कर देते तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो हैड आई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हु हैज़ कमिटेड सच अ सीरियस क्राइम मस्ट गेट द मोस्टली सेवर पनिशमेंट। गेट द मोस्टली सेवर, इसको आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें गेट द मोस्टली, तो मोस्टली जो है इसका मतलब क्या होता है? अब बहुत ही कम मतलब होता है, रेयर केस में मोस्टली मतलब आई हैड मोस्टली मतलब बहुत ही मतलब ना के बराबर। और यहाँ पे जो है पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो ना के बराबर पनिशमेंट नहीं होगा। सीरियस क्राइम है, ठीक है, सीरियस क्राइम है तो ना के बराबर कैसे होगा? पनिशमेंट तो ज़्यादा मिलेगा। तो मोस्टली नहीं होगा, इसको मोस्ट कर सकते हैं हम, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट कर सकते हैं। तो हमारा तो पहला एरर यहाँ पे आएगा कि ये मोस्ट होगा, ठीक है, हमने ये फाइंड कर लिया, मोस्ट होगा। बाकी आप वैसे लिख दो, तो गेट द मोस्ट सेवर पनिशमेंट, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, ओके, ऑप्शन बी। इसका मतलब हो जाएगा सबसे गंभीर हो, कम नहीं, सबसे गंभीर होना चाहिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस साल आपको गवर्नमेंट में सीट चाहिए और 100% सिलेक्शन चाहिए तो आप ये पीडीएफ जरूर पढ़ो। इस पीडीएफ में आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू 2023 के लिए बेस्ट है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर ये पीडीएफ पढ़ लेते तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। ये पूरा पीडीएफ आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में, जो हमारे
एप्लीकेशन में अवेलेबल है। और ऐप जो है वो हमारे प्ले स्टोर में आपको दिख जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, इसको पढ़ लें। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ओके, ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।